नमस्कार दोस्तों, मैं मयूरी अल्फाजों की दुनिया में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का नाम है मिट्ठू। दोस्तों, बंदरों के तमाशे तो आपने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी सारी शरारतें भी आपने देखी होंगी। मगर आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने बंदर और इंसान के रिश्ते के बारे में लिखा है कि बंदर इंसान का कितना गहरा दोस्त बन सकता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर था जिसका नाम था मिट्ठू। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में एक गोपाल भी था। वो रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम नहीं था। वो मिट्ठू के लिए ही घर से चने, मटर, केले लाता और उसे खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिलमिल गया था कि उसके खिलाए बगैर कुछ भी नहीं खाता। इस तरह दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर जा रही है। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मुझे एक अठन्नी दो ना, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वो न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वो भी मुझे नहीं देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। वो तो बहुत शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उल्हाने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वो रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया और फिर मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन मिट्ठू उसे वहां दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया? माली को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलते और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर वहां से चला गया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वो उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर नहीं थी। उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं हुआ कि वो चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले कि मिट्ठू न मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वो वहीं गिर पड़ा। जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की ये हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वो गोपाल की ओर प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वो बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत रंजीदा था। वो मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओगे तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, चलो इसी बात पर मैं तुमसे बिना अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेच देता हूं। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठाया, उसे गले से लगाया। मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए।
दोस्तों, जिंदगी के ऐसे ही कुछ किस्सों की उलझी सुलझी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।